तो अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। सीएम योगी ने अपने हाथ में उपचुनाव की कमान संभाल ली है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जनसभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक भी प्रचार प्रसार में जुटेंगे। नेताओं को बूथ प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गली मोहल्ले में घर घर जाकर प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के नेता करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले ली है। गली मोहल्लों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो प्रचार प्रसार की कमान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गली मोहल्लों में जाने वाले हैं, लोगों से संवाद करने वाले हैं, जनसभाओं को यहां पर संबोधित किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, की तीनों उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे बड़ी बात की जाए कि रामपुर और मैनपुरी की सीट अगर बात की जाए तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ को कैसे हिला पाते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि जिस तरीके से खतौली सीट की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन अब ऐसे में तीनों सीट पर जब चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कोई भी कमी ना रह जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली है। अब प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों जगह जाकर रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है तमाम नेताओं को भी जो है तमाम मंत्रियों को भी इन सीटों पर लगाया, जिसमें सबसे बड़ी बात की जाए कि मैनपुरी के अंदर अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह को जो है जिम्मेदारी दी गई। वहीं कपिल देव अग्रवाल को जो है उन्हीं का क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, वहां पर जो है कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सिंह और वहीं दिनेश खटीक और गुलाब देवी को खतौली सीट की जिम्मेदारी दी गई। और वहीं अगर बात की जाए कि रामपुर में बलदेव सिंह औलख, जतिन प्रसाद, सुरेश खन्ना और धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि जो रामपुर है, रामपुर के अंदर जो लोधी वोटर है वो काफी ज्यादा संख्या में है, क्योंकि अगर बात की जाए आपने देखा जिस तरीके से परिणाम रहा उपचुनाव के अंदर लोकसभा के रामपुर सीट का, वो लोधी समाज के लोगों ने और वोटरों ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि लोधी समाज जो है एकजुट हो गया। और ऐसे में धर्मपाल सिंह को जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जो है रामपुर की। तो ऐसे में इन सभी सीटों पर कौन कौन प्रचार करेगा, कौन कौन जो है इस जो है प्रचार प्रसार के साथ साथ किनको जिम्मेदारी, कौन प्रभारी है, ये सारी बातें जो है इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दी है। और साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है कि इन तीनों सीटों पर कमल खिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सभी सांसद जो है डोर टू डोर जाएंगे, केंद्रीय मंत्री भी जो है इस प्रचार प्रसार के अंदर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव प्रचार के अंदर किस तरीके से किसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी, ये सब तय हो गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन तीनों सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है उससे खासा असर डालने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार कर रखी है। जी साहिल, बिल्कुल सही कहा रामानुज आपने कि काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाले हैं और काफी रोमांचक मुकाबला भी यहां पर देखने को मिलने वाला है। एक तरफ मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ खुद प्रचार प्रसार करने अब सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरने वाले हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो परिवार को एकजुट करने की कवायद में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है साहिल, किससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी सीट हो, खतौली हो या रामपुर की, इन सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनावों के अंदर सबसे पहले तो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के अंदर खासा असर पड़ सकता है और इसके साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी असर डाल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी भी यही कोशिश में है कि इन तीनों सीटों पर जो है कमल खिलाए, समाजवादी
पार्टी इस कोशिश में है कि तीनों सीटों पर जो है साइकिल और इसके साथ साथ आरएलडी का जो गठबंधन है खतौली सीट पर, वो वहां पर जो है आरएलडी वहां पर जीते। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कमान संभाली है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। तो अब दोनों नेताओं की साख जो है दांव पर लगी हुई है इन तीनों सीटों पर कि आखिर मैनपुरी की सीट अखिलेश यादव बचा पाते हैं, रामपुर की सीट जो है वो खुद आजम खान बचा पाते हैं, क्या जयंत चौधरी जो है खतौली सीट पर जीत दर्ज करा पाते हैं अपने प्रत्याशी मदन भैया की। तो ये सारी चीजें जो है ये साफ हो गया है कि ये चुनाव जो है बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही जो है प्रतिभा या यूं कहें कि बहुत ही जो है साख का सवाल बना हुआ है। तो इन तीनों सीटों पर अब किसकी जय होगी, किसकी विजय होगी, ये सब जो है अब जो 8 दिसंबर का निर्णय होगा जनता का वो बताएगा। लेकिन 5 तारीख से पहले सभी पार्टियों ने अपना दम जो है इन तीनों सीटों पर जो है पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार के लिए अभी से ही। जी साहिल। चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।